देखिए दोस्तों, एक दी रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज, ये जो डिमांड और प्राइस के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जब प्राइस इंक्रीज किया जाता है तो डिमांड कम होता है, जब प्राइस कम किया जाता है तो डिमांड में इंक्रीज आता है। इस तरह तो ये इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है। तो ये जो डिमांड और प्राइस के दरमियान जो रिलेशनशिप है, क्या है? इनवर्स है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ए एंड बी। तो इनवर्स भी इसको कहते हैं और नेगेटिव भी इसको कहते हैं। यानी जब एक चीज़ में हम इंक्रीज करते हैं, दूसरे में हम डिक्रीज करेंगे, तो इसको कहते हैं इनवर्स या नेगेटिव। तो ये जो डी ऑप्शन है ये राइट वन है। द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस इज, तो यानी सप्लाई और प्राइस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इनवर्स है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डायरेक्ट है, सी एंड डी। यानी जब किसी चीज़ की जो प्राइस है वो ज़्यादा की जाती है तो लोग, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो ज़्यादा सामान मार्केट में लाते हैं ताकि वो ज़्यादा मुनाफा कमा ले। और जब किसी चीज़ की जो प्राइस है वो कम की जाती है तो वो कम सामान लाते हैं। तो यानी प्राइस जब कम की जाती है, सामान लोग ज़्यादा लाते हैं। इस तरह ये इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो सप्लाई और प्राइस में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, डायरेक्ट है, और ई ऑप्शन है सी एंड डी। तो ये सी बी डी है, डी बी डी है, ये जो यानी ई ऑप्शन है ये और राइट वन है। 203, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आती है, या डिमांड या कम किया जाता है या ज़्यादा किया जाता है, इंक्रीज डिक्रीज इसमें आ जाती है प्राइस की वजह से, तो इसको कहते हैं राइज एंड फॉल इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। तो जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ जाती है तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। 204, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। जब किसी चीज़ यानी का डिमांड चेंज किया जाता है लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, दूसरे जो फैक्टर है, या पॉपुलेशन की वजह से, या वेदर की वजह से, या जो दूसरे जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइसेस की वजह से, या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से यानी डिमांड चेंज हो जाती है, तो इसको कहते हैं राइज एंड फॉल, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। तो इसको कहते हैं यानी राइज एंड फॉल इन डिमांड। जब अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं तो इसको कहते हैं राइज एंड फॉल। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए हर जगह इकोनॉमिक्स टॉपिक। यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये टॉपिक है किस इकोनॉमिक का? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ या नन। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये तो हम होल इकोनॉमी से, होल कंट्री से इसका ताल्लुक है। तो ये क्या है? यानी जब कोई टॉपिक हो वो यानी होल कंट्री के साथ हो, होल सोसाइटी के साथ हो, होल वर्ल्ड के साथ हो, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये और सेम है, डिफरेंट है या नन है, ये क्या है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सेम नहीं है। एक में हम सिर्फ विजिबल आइटम लेते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट हम दोनों विजिबल भी और इनविजिबल भी, ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। इसके बाद है यानी 207, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली खाली जगह आइटम्स। यानी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसमें सिर्फ होते हैं आइटम। क्या क्या आइटम होते हैं? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, और विजिबल प्लस इनविजिबल आइटम। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में होते हैं, मौजूद होते हैं हर जगह आइटम्स, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये ब्रॉडर है देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें दोनों होते हैं, विजिबल आइटम भी होते हैं और इनविजिबल आइटम भी होते हैं इसमें। 209,
बैलेंस ऑफ ट्रेड फार्मूला, बैलेंस ट्रेड का जो फार्मूला है यानी x माइनस एम ऑफ विजिबल आइटम, यानी x वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम ओनली, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट minus value of import of invisible item only, value of export minus value of import of visible and invisible item। तो चूंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम होते हैं तो ये सिर्फ यानी x माइनस एम ऑफ विजिबल आइटम, ये जो ए ऑप्शन है ये राइट वन है, ए ऑप्शन। 210 when elasticity of demand is more than 1, जब elasticity of demand एक से ज़्यादा हो, यानी ये हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, तो जब ये एक से ज़्यादा आ जाती है इसका तो इसको कहते हैं ये इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है या लेस इलास्टिक डिमांड है। तो जब एक से ज़्यादा हो इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब यह है कि इसमें डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हुए हैं एज कम्पेयर टू प्राइस, इसका ये मतलब है। When elasticity of demand is less than 1 is called, जब एक से कम हो, यानी जब हम प्रैक्टिकल कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो वो एक से कम यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं इलास्टिक, इन इलास्टिक या मोर इलास्टिक। तो ये है यानी इन इलास्टिक, यह है इसको इन इलास्टिक कहते हैं। इसके बाद है when elasticity of demand is equal to 1, जब elasticity of demand एक के बराबर हो तो इसको कहते हैं इलास्टिक, इन इलास्टिक या यूनिटरी। तो इसको कहते हैं यूनिटरी। इसका क्या मतलब है, यानी जितने परसेंट चेंजेस प्राइस में हुए हैं बिल्कुल इसी तरह चेंजेस यानी परसेंटेज चेंजेस, सेम चेंजेस और आल्सो अकर्ड इन डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, तो इसको कहते हैं यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक। 213 when elasticity of demand is more than 1 it means, जब elasticity of demand एक से ज़्यादा हो it means इसका मतलब यह है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ऑप्शन है more changes occur in price as compared to demand, ज़्यादा चेंजेस प्राइस में हुए हैं और कम चेंजेस डिमांड में हुए हैं। नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है। मोर चेंजेस occur in demand as compared to price, यानी ज़्यादा चेंजेस डिमांड में हुए हैं और कम चेंजेस प्राइस में हुए हैं। बिल्कुल ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है, यानी जब एक से ज़्यादा हो तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादा चेंजेस डिमांड में हुए हैं एज कम्पेयर टू प्राइस। 214 when elasticity of demand is less than 1, जब elasticity of demand एक से कम हो, less than 1 हो, इट मीन्स इसका मतलब यह है मोर चेंजेस ऑकर इन डिमांड एज कम्पेयर टू प्राइस, डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ये तो नहीं है। लेस चेंजेस ऑकर इन डिमांड, डिमांड में कम चेंजेस हुए हैं एज कम्पेयर टू प्राइस, जब हम इसका मुकाबला मुवाजना प्राइस के साथ करते हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है, लेस चेंजेस ऑकर इन डिमांड एज कम्पेयर टू प्राइस। 215 नेसेसरी गुड्स हैव खाली जगह डिमांड, जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है यानी वो अशिया जो ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजमी होते हैं। तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल है आटा है, चावल है, शुगर है, कपड़े है, शूज़ है वगैरह, तो ये ज़िंदगी गुजारने के लिए यानी जो सामान है ये लाजमी है। तो ये कहते हैं कि नेसेसरी गुड्स है खाली जगह डिमांड, इसका जो डिमांड होता है क्या होता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक या यूनिटरी। इसका मतलब यह है कि इन इलास्टिक का मतलब है कि जब नेसेसरी गुड्स यानी ये जो मैंने आटा है, चावल है, कपड़े है वगैरह, जब प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाती है तो हम यानी ये जो सामान है मुकम्मल तौर पर हम ये नहीं छोड़ते, बल्कि हम मामूली सी यानी ये सामान छोड़ते हैं, बाकी ये तो सामान ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजमी है। तो मतलब यह है कि डिमांड में कम चेंजेस आते हैं एज कम्पेयर टू प्राइस, चेंजेस अकर इन प्राइस, डिमांड में कम चेंजेस आते हैं। तो जब डिमांड में कम चेंजेस आते हैं एज कम्पेयर टू प्राइस तो इसको कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो नेसेसरी गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड, इसका ये मतलब है। इसके बाद है
देखें 216 ये कहता है लग्जरी गुड्स हैव हाई जगह डिमांड, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड या नो इलास्टिक। लग्जरी गुड्स यानी जो तगयुशात ज़िंदगी है, जो लोग एशरात के लिए लोग सामान यानी वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस सामान को कहते हैं लग्जरी गुड्स। तो इसका जो डिमांड होता है ये इलास्टिक होता है, यानी जब प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज आता है तो डिमांड में प्राइस की निस्बत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज चेंजेस आते हैं। तो जब डिमांड में चेंजेस ज़्यादा आते हैं एज़ कंपेयर टू प्राइस चेंजेस, तो इसको कहते हैं इलास्टिक। तो लग्जरी गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड, इसका ये मतलब है। गुड्स दैट आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द सेम नीड्स, वो सामान वो अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं एक मकसद या एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो इस सामान को कहते हैं नेसेसरी गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स। वो सामान जो एक मकसद के लिए एक ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस सामान को कहते हैं, इस गुड्स को कहते हैं नेसेसरी गुड्स, कम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। गुड्स दैट आर नेसेसरी फॉर ईच अदर आर कॉल्ड, वो सामान जो एक दूसरे के लिए यानी लाजमी होते हैं, तो इसको कहते हैं यानी इसको क्या कहते हैं नेसेसरी गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड या कम्प्लीमेंट्री गुड। फॉर एग्जांपल जिस तरह बाइक है और पेट्रोल है, कपड़े है और यानी बटन है, पेन है और स्याही है, तो ये जो सामान है एक दूसरे के लिए क्या है, ये लाजमी है, तो इस सामान को कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ ये नहीं है, इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की हालत में लाइक बाइक एंड पेट्रोल, जिस तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं बाइक है और पेट्रोल है, द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल विल, जब पेट्रोल के प्राइस में इंक्रीज आएगा, यानी कम्प्लीमेंट्री गुड्स जब एक के प्राइस में इंक्रीज आएगा तो वो क्या करेगा, दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये सेम क्या है, यानी जब एक प्राइस एक में इंक्रीज आएगा तो जो दूसरे का जो डिमांड है यानी वो डिक्रीज होगा, यानी इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी विल डिक्रीज। तो द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, जब पेट्रोल की प्राइस जब बढ़ेगी विल, तो क्या होगा, डिक्रीज द डिमांड फॉर बाइक, बाइक के लिए डिमांड डिक्रीज करेगा, इंक्रीज द डिमांड फॉर बाइक या नो चेंज। तो जब पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्रीज आएगी तो डिक्रीज द डिमांड फॉर द बाइक। तो ये जो ए ऑप्शन है ये राइट वन है। मतलब यह है कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स की हालत में जब एक प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज आएगी तो डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट विल डिक्रीज, इसका ये मतलब है।